आज हम महाभारत की उस विशाल कॉज एंड इफेक्ट चेन यानी कार्य और कारण की उस गहराई में गोता लगाने वाले हैं जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। सच कहा जाए तो ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये तो उन फैसलों, श्रापों और जन्मों की कहानी है जिन्होंने कुरु वंश की नींव को हमेशा हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना ने इस पूरे महाकाव्य को जन्म दिया। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल राज्य की जहाँ कोई राजा ही नहीं है, कोई उत्तराधिकारी भी नहीं। राजा विचित्रवीर्य की अचानक मृत्यु हो चुकी है और हस्तिनापुर का इतना बड़ा सिंहासन एकदम खाली पड़ा है। अब इतने शक्तिशाली कुरुवंश का क्या होगा? ये एक ऐसा गंभीर संकट था जिसने रातों रात पूरे साम्राज्य को पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। दांव बहुत ऊंचे थे और समय बिल्कुल नहीं था। कुरुवंश का संकट, ये वो नाजुक मोड़ था जब रानी सत्यवती को एकदम से एहसास हुआ कि अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो उनका ये महान वंश यहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हताशा में इंसान क्या कुछ नहीं करता। रानी सत्यवती ने भी अपने वंश को बचाने के लिए कुछ बेहद कड़े कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने फौरन अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलावा भेजा। इसके बाद महर्षि से ये आग्रह किया गया कि वे विचित्रवीर्य की विधवा रानियों को संतान का आशीर्वाद दें और इस तरह किसी भी कीमत पर शाही वंशावली को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। ये कदम साफ दिखाता है कि उस वक्त रानी सत्यवती के भीतर वंश को बचाने की कितनी भयंकर बेचैनी थी। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले उस दौर की एक बहुत ही खास प्रथा को समझना जरूरी है जिसे नियोग प्रथा कहते हैं। असल में ये एक ऐसा प्राचीन नियम था जिसमें वंश को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए किसी योग्य पुरुष को आमंत्रित किया जाता था ताकि विधवा रानियों को संतान की प्राप्ति हो सके। इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी बुनियाद पर आगे के सारे जन्म टिके हुए हैं। तीनों भाइयों का जन्म, और यही वो तीन भाई हैं जिनके जीवन और भविष्य के फैसले आगे चलकर पूरे महाभारत युद्ध की जमीन तैयार करने वाले थे। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखिए। उस एक पल में माताओं के डर का सीधा असर उनके होने वाले बच्चों पर पड़ा। पहली रानी अंबिका महर्षि व्यास का तेज देखकर इतना घबरा गईं कि उन्होंने अपनी आंखें ही बंद कर लीं। नतीजा, धृतराष्ट्र का जन्म हुआ जो जन्म से ही अंधे थे। दूसरी रानी अंबालिका डर के मारे बिल्कुल पीली पड़ गईं, जिसके परिणाम स्वरूप पांडु का जन्म हुआ जो शरीर से कुछ कमजोर और पीले थे। लेकिन तीसरी बार जब एक दासी को भेजा गया तो वो बिल्कुल निडल और शांत रही। इसके परिणाम स्वरूप विदुर का जन्म हुआ जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्म के ज्ञाता बने। सोचिए, उन माताओं की उस चंद सेकंड की प्रतिक्रिया ने तीनों भाइयों के पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। हस्तिनापुर का नया राजा। अब जैसे जैसे ये तीनों भाई बड़े हुए, हस्तिनापुर के सामने एक बहुत बड़ी राजनीतिक पहेली आ खड़ी हुई। यहाँ योग्यताओं का एक बड़ा ही दिलचस्प और जटिल टकराव देखने को मिलता है। धृतराष्ट्र सबसे बड़े और बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उनके अंधेपन ने उन्हें असुरक्षित बना दिया और नियमों के हिसाब से उन्हें राजा बनने के अयोग्य ठहरा दिया गया। वहीं विदुर सबसे ज्यादा बुद्धिमान और नीतिवान थे, लेकिन एक दासी के पुत्र होने की वजह से राज सिंहासन तो उनकी पहुंच से कोसों दूर था। तो अंततः वीर और पूरी तरह से योग्य होने के कारण हस्तिनापुर का ताज पहनाया गया राजा पांडु को। बाहर से भले ही सब शांत लग रहा था, लेकिन महल की चारदीवारी के भीतर भावनाओं का एक तूफान चल रहा था। पांडु के राजा बनने से राज्य में गजब की शांति और समृद्धि तो आ गई, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। धृतराष्ट्र के मन में गहरा दर्द और हीन भावना बैठ गई कि सबसे बड़ा होने के बावजूद उन्हें उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिला। सच कहें तो ये एक ऐसी ईर्ष्या की शुरुआत थी जो जीवन भर चलने वाली थी। इसी बीच शादियां हुई। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिन्होंने अपने पति के दर्द को अपनाते हुए खुद अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। वहीं पांडु ने दो अत्यंत गुणवान रानियों कुंती और माद्री से विवाह किया। अब अगली पीढ़ी के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। राजा पांडु का श्राप। हस्तिनापुर में सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, एक सुनहरा दौर चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कुरु वंश के इतिहास को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि जंगल में शिकार करते वक्त एक भयंकर भूल हो गई। राजा पांडु ने दूर से एक हिरण के जोड़े को देखकर तीर चला दिया, लेकिन जब वे करीब गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो कोई हिरण नहीं बल्कि एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ वन में समय बिता रहे थे। एक महान शिकारी राजा से ये कितनी बड़ी और जानलेवा चूक हो गई थी। प्राण त्यागते हुए उस ऋषि के आखिरी शब्द किसी भयानक श्राप से कम नहीं थे। उन्होंने कहा, पांडु, तुमने हमें बिल्कुल गलत समय पर मारा है। अब तुम भी जब अपनी पत्नी के पास जाओगे, तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा खौफनाक श्राप था जिसने पलक झपकती ही एक चक्रवर्ती सम्राट के पूरे भविष्य को घोर अंधकार में धकेल दिया। और इस श्राप का असर तुरंत हुआ। राजा पांडु अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। ग्लानि से भरे पांडु ने अपना राजपाट, अपना मुकुट, सब कुछ वहीं छोड़ दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक सन्यासी का जीवन बिताने के लिए घने जंगल में चले गए। हस्तिनापुर का वो विशाल सिंहासन एक बार फिर से खाली हो गया और राज्य उसी पुरानी अस्थिरता में वापस लौट गया। पांडवों का जन्म। अब जंगल में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। श्राप की वजह से राजा पांडु को संतान की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ समस्या होती है वहाँ कोई ना कोई चमत्कारी समाधान भी छिपा होता है। और ये समाधान था रानी कुंती का एक विशेष ईश्वरीय वरदान। उन्हें ये वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। ये जादुई वरदान मानो पांडु के श्राप द्वारा पैदा की गई समस्या का बिल्कुल सटीक और परफेक्ट इलाज बन गया। इस तरह देवताओं के अंश से उन 5 पांडवों का जन्म हुआ। कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो सत्य और न्याय के प्रतीक बने। वायुदेव से भीम मिले, जिनकी ताकत का कोई सानी नहीं था। देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। और फिर कुंती की मदद से माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक पुत्र के भीतर उस देवता का मूल गुण बिल्कुल कूट-कूट कर भरा हुआ था। हस्तिनापुर वापसी और भविष्य। जंगल में बच्चों की किलकारियों से एक नई उम्मीद तो जगी थी, पर नियति का खौफनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। घटनाक्रम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। वो एक घातक पल आया जब पांडु खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उन्होंने माद्री को छू लिया। उसी क्षण ऋषि का वो भयानक श्राप सच साबित हुआ और पांडु की वहीं मृत्यु हो गई। इस भीषण दुख और अपराध बोध में डूबकर माद्री ने भी सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। और फिर कुछ दिनों बाद कुंती एक बहुत ही भारी और टूटे हुए मन के साथ अपने 5 छोटे पुत्रों को लेकर वापस हस्तिनापुर लौट आईं। अब हस्तिनापुर के महल की ये नई सच्चाई बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण थी। एक तरफ अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें हम कौरव कहते हैं, वे महल के शाही ऐशो आराम में पल बढ़ रहे थे। और ठीक उसी वक्त कुंती पांडु के 5 पुत्रों यानी पांडवों को लेकर उसी महल में आ गईं। अब दोनों वंशावलियां एक ही छत के नीचे आ चुकी थीं। ये कोई खुशी से भरा पारिवारिक मिलन बिल्कुल नहीं था। असल में यहीं से पौराणिक इतिहास की सबसे खौफनाक दुश्मनी के बीज बोए जा रहे थे। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम और ज्वलंत सवाल खड़ा होता है। दोनों परिवार एक ही छत के नीचे हैं। कौरव शुरू से महल में पले बड़े हैं और उनके पिता धृतराष्ट्र इस वक्त सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पांडव हैं, जो उस राजा के पुत्र हैं जो असल में इस सिंहासन के असली और कानूनी हकदार थे। तो अब हस्तिनापुर का असली वारिस है कौन? ये महज एक सवाल नहीं है, ये वो चिंगारी है जो इन बच्चों के बचपन में ही कड़वाहट और प्रतिस्पर्धा को जन्म देगी और आगे चलकर एक महायुद्ध की आग में बदल जाएगी।